प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 11 जून 2021 के बाइबल पाठ। आज माता कलीसिया यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ होशेया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 1, 3 से 4 और 8 से 9 तक से लिया गया है। इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देख रेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। एफ्राइम, मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों सौंप दूं? मैं तुम्हें आदम के समान कैसे राख में मिला दूं? मैं तुम्हें सबोईम के समान कैसे भस्म कर दूं? मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर एफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ, मुझे विनाश करने से घृणा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 8 से 12 और 14 से 19 तक से लिया गया है। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का वह रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं, जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूत ईश्वर की बहुविध प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करें। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 31 से 37 तक से लिया गया है। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की।
जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि वह सच बोलता है, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएंगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत बरनाबस का पर्व मनाती है। संत बरनाबस यीशु का शिष्य बनकर अपने जीवन के अंत तक प्रभु के वचनों को फैलाया, रोगियों को चंगाई, बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाई एवं एक सुंदर एवं आदर्श बनकर ईश्वर का साक्षी दिया। आज ये सभी कार्य ये केवल पुरोहित एवं धर्म बहनों का नहीं है, बल्कि प्रत्येक ख्रिस्तियों का कर्तव्य है। अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्कारों द्वारा प्रभु हमें बुलाते हैं और इसके लिए वे हमें प्रेरितों के समान ही शक्ति एवं बल प्रदान करते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम सभी कलीसिया के द्वारा बुलाए गए हैं। सुसमाचार का प्रचार करना हर एक विश्वासी का परम कर्तव्य है। अपने वचन एवं कर्मों द्वारा ईश्वर के सच्चे संदेशवाहक बन सकते हैं। ईसा अपने चेलों को भेजते हैं, उन्हें रोगियों को चंगा करने, मुर्दों को जिलाने एवं अपदूतों को निकालने की शक्ति प्रदान करते हैं। लोगों को स्वर्ग के राज्य के विषय में बतलाने के लिए कहते हैं, ईश्वर में पूरा भरोसा रखने के लिए कहते हैं। यीशु का सुसमाचार किसी को जबरदस्त या बलपूर्वक नहीं देना है। जो स्वेच्छा से इसे ग्रहण करेंगे उन्हीं को वह दिया जाना है। यीशु की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए आत्मत्याग एवं सेवा की भावना जरूरी है। विनम्रता को अपनाकर हम सच्चे गवाह बन सकते हैं। हमें सब कुछ मुफ्त में मिला है और उसे मुफ्त में बांटना चाहिए। हम सभी एक साधन मात्र हैं। हमें कहना चाहिए कि हमने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, बाकी सब कुछ ईश्वर की कृपा का फल है। संत बरनाबस के पर्व के शुभावसर पर आइए हम उसके जीवन पर मनन चिंतन करें। कहा जाता है कि उसका जन्म साइप्रस नामक गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा संत पौलुस के साथ गमालियल स्कूल में हुई थी। जब संत बरनाबस 30 वर्ष की आयु का था तब उसका मन ख्रिस्तीय धर्म की ओर अभिमुख हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि संत बरनाबस पेंतेकोस्त पर्व के बाद पवित्र आत्मा की शक्ति से ओतप्रोत होकर प्रभु ख्रिस्त का भक्त बन गया था। अतः वह प्रभु के कार्य को करने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर सभी राशि को प्रेरितों के चरणों में सौंप दिया। उसके बाद संत पौलुस का साथी बनकर गैर यहूदियों के बीच धर्म प्रसार करने के लिए निकल पड़ा। अंत में धर्म विरोधियों द्वारा पत्थर से वार करके उन्हें मार डाला गया। प्यारे मसीह विश्वासियों, किसी भी वरदान को प्राप्त करने के लिए शिष्यों ने कोई परिश्रम नहीं किया।
कोई कीमत नहीं चुकाई, सब कुछ मुफ्त में ईश्वर की कृपा से मिल गए। मुक्तिदाता स्वयं एक वरदान है, उसके द्वारा अब विश्वास, प्रेम, चंगाई, जीवन, मुक्ति और स्वर्ग राज्य का वरदान प्राप्त है। यदि ये सब मुफ्त में मिले हैं तो शिष्यों को किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए और मुफ्त में मिले वरदानों का लोगों की भलाई के लिए उनका सदुपयोग करना चाहिए। वचन सुनाने या चंगाई कार्य करने के लिए किसी से दाम या पैसा वसूल नहीं करना चाहिए। वरदानों की खरीद बिक्री करना उचित नहीं है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत बरनाबस के पर्व के साथ यीशु के पवित्र हृदय का भी पर्व मनाती है। जी हाँ, ख्रिस्तीय विश्वास प्रेम पर आधारित है। यीशु के पवित्र हृदय के शुभ अवसर पर हम उनकी आध्यात्मिकता और उनके त्रिकोणीय प्रेम पर मनन चिंतन करते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, ईश्वरीय प्रेम। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के दौरान ईश्वर का प्रेम निरंतर बहता रहता है और पवित्र आत्मा से हमेशा परिशुद्ध भी होता है। ईश्वर हमसे प्रेम करने या ना करने के लिए स्वतंत्र है, फिर भी हमारी अयोग्यता में भी उनका प्रेम हमारे लिए बहता रहता है। कभी कभी ये बेइंतहा प्रेम के नाम से जाना जाता है। दूसरा बिंदु है सांसारिक प्रेम। जी हाँ, अपने मिशन कार्यों के दौरान यीशु ने दया, प्रेम, क्षमा और मुक्ति के कार्य किए। उनका कार्य लोगों को समझाना था कि लोग भी पुनः ईश्वर को उतना ही प्यार करें जिसे उन्होंने कलवारी के क्रूस पर प्रदर्शित किया। मरते वक्त जब उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं, यह केवल शारीरिक प्यास नहीं थी, परंतु वे प्रेम के प्यासे थे। जी हाँ, हम मनुष्यों के प्रेम के प्यासे हैं। तीसरा बिंदु है व्यक्तिगत प्रेम। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पोप बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं, ईश्वर लोगों को पागलों की भांति प्रेम करते हैं, जो उनके क्षमा के रूप में दिखाई देती है। साथ ही साथ इस क्षमा को प्रदर्शित करते हुए ईश्वर स्वयं अपने और अपने न्याय के विरोध हो जाते हैं, जिसे हम क्रूस मरण पर पाते हैं। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी समर्पित कर दिया। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ द्वारा नबी होशेया बताते हैं कि ईश्वर एक पिता की तरह अपने प्रिय पुत्र से बात करते हैं, उसे चलना सिखाते हैं, अपने गोद में लेते हैं और उनकी देख रेख करते हैं। ईश्वर सब कुछ हमारे लिए अपने प्रेम के कारण करते हैं। और दूसरे पाठ में संत पौलुस एफेसियों को बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम हमारे लिए अपार कृपा निधि है। यह हमें ईश्वर के प्रेम को जानने में हमारी सहायता करता है। आज जब हम प्रभु यीशु के अनंत प्रेम का पर्व मनाते हैं, तो आइए हम उनके प्रेम को पहचानने का प्रयास करें और अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छा के अनुरूप बना सकें। ईश्वर इसमें हमारी सहायता करे। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, आइए अभी हम पवित्र हृदय की भक्ति करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। ईश्वर मनुष्यों का प्रेमी है। असीम प्रेम से उसने हमारी सृष्टि और मुक्ति की है और इस दिव्य काम की पूर्ति में अपने पुत्र को भेजकर उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया। ईश्वर का प्रेम अब एक मानव हृदय में वास करता है, प्रभु यीशु के पवित्र हृदय में। उसी हृदय में ईश्वर हमें अपना पूरा प्रेम देकर हमारे प्रेम का प्यासा भी बन गया है।
हम अपने आत्मसमर्पण के द्वारा प्रेम के बदले में प्रेम दे दें, साथ ही साथ अपने तथा दूसरों के अपराधों का उचित प्रायश्चित भी करें और जैसे प्रभु का प्रेम सबों की मुक्ति के लिए क्रियाशील रहता है, वैसे ही हमारा समर्पण को भातृ प्रेम के कार्यों से सुशोभित होना चाहिए। तभी हम लोग पवित्र हृदय की स्तुति विनती बोलेंगे। प्रभु दया कर, आप लोगों का जवाब ख्रिस्त दया कर। प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन, आप लोगों का जवाब ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। अभी आप लोगों का जवाब है हम पर दया कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय शाश्वत पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो तत्वत ईश्वर के शब्द से मिला हुआ है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त, हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू, हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का भवन और स्वर्ग का द्वार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि, हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों का अथाह समुद्र, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के अति योग्य, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों का राजा और केंद्र, हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान का भंडार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसमें ईश्वरता की पूर्णता वास करती है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सबों ने पाया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय शाश्वत पहाड़ों का आसरा, हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण, हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का उपकारक, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों का प्रायश्चित, हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छे से छेदा गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासे का झरना, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों का बलि, हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति, हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों
वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। अभी आप लोगों का जवाब है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। आप लोगों का जवाब है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। अभी हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। अभी आप लोगों का जवाब है, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना। यीशु हृदय के कोमल और विनीत, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दृष्टि डाल और जो स्तुति तथा प्रायश्चित उसने पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है, उस पर भी ध्यान दे। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया मांगने वालों को क्षमा कर। उन्हीं यीशु ख्रिस्त तेरे पुत्र के नाम पर जो तेरे साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। अभी हम लोग व्यक्तिगत अर्पण विनती बोलेंगे, अर्थात समर्पण की प्रार्थना, आत्मसमर्पण की प्रार्थना बोलेंगे। कृपया अपना हाथ जोड़ेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। हे मेरे प्रिय यीशु, मैं अपना नाम बोलेंगे, मैं फादर अविनाश मिंज अपने हृदय का धन्यवाद दिखाने और अपनी भूल चूकों को सुधारने के लिए तुझे अपना हृदय और अपना सब कुछ सौंप देता हूँ। तेरी कृपा द्वारा मैं यह ठान लेता हूँ कि तुझे फिर अप्रसन्न ना करूँ, आमीन। यदि आप लोग परिवार में एक साथ बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो सामूहिक समर्पण का प्रार्थना इस प्रकार से है। आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। हे यीशु के पवित्र हृदय, तुझे अपना जीवन, अपने विचार, वचन, काम, आनंद और दुख चढ़ाते हैं। हम तेरे हैं और तेरे ही रहना चाहते हैं। तुझसे और अच्छी तरह संयुक्त होने के लिए हम में से हर एक जन आज अपनी अपनी इच्छा से अपने आप को तुझे चढ़ाते हैं। हे समस्त ज्योति और पूर्ण आनंद के सोते, हे सब सद्गुणों के सागर, हम तेरे पास आते हैं। हमारी बुद्धि पर राज्य कर और उसको अपनी सच्चाई से प्रकाशित कर। हमारी इच्छा पर राज्य कर और उसको पाप से दूर रख। हमारे हृदय पर राज्य कर और उसको सब बुराइयों से बचा। हे यीशु, हम बड़ी दीनता से परम कुंवारी मरियम, हमारी माता और तेरी माता के द्वारा तुझसे यह विनती करते हैं कि हमें अपना आशीर्वाद दे और हमारे माता पिता, भलाई करने वालों और शिक्षकों पर भी तेरा आशीर्वाद रहे। तेरा पवित्र हृदय हम सबों का त्राण करता हो। यीशु के पवित्र हृदय की स्तुति, पूजा और प्रेम सदा किया जाए, आमीन। अभी हम लोग घराने की समर्पण विनती बोलेंगे।
आप लोग मन ही मन मेरे पीछे पीछे दोहराते रहें। हे यीशु राजा और मुक्तिदाता, देख यह घराना तेरी सेवा में हाजिर है। तेरे पवित्र हृदय का प्रेम जानकर वह सदा के लिए तुझे अपने को अर्पण कर डालता है। तू इस घर का मालिक और राजा बन और अपनी आज्ञा और हृदय की इच्छा सुन। तेरी जो आज्ञा हो, तेरी जो भी इच्छा हो, हम सब तेरे कृपादान की सहायता पाके उसे पूरा करने का तन मन से यत्न करेंगे। तू तो हमारी ज़रूरत जानता है, तू इस ज़रूरत की पूर्ति कर भी सकता है। हे प्रभु, ऐसा कर कि हमारे मन की इच्छा तेरे पवित्र हृदय के इच्छा अनुसार हो। तू अपने पवित्र कृपादान द्वारा हम सबों को पवित्र कर। ऐसा कर कि हम सब, क्या बड़े क्या छोटे, तुझे दिन ब दिन प्रसन्न कर सकें। तू इस घराने को अच्छा और भक्तिमान ख्रिस्तीय घराना बना ले। हे यीशु, तूने सब मनुष्यों को कितना प्यार किया है। तू सबों के लिए क्रूस पर मर गया। तू पर कितने लोग तेरा अपमान करते हैं या तेरी कुछ परवाह नहीं करते। हम भी हे प्रभु कितनी बार तेरे उपकार भूल गए हैं और ढीले होके तुझे अप्रसन्न किया है। इन सब बातों से तेरा पवित्र हृदय दुखित हुआ है। अब तो हे प्रभु, हम इस अर्पण विनती द्वारा उन सब बातों की कमी पूरी करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। अब इस घर का मालिक बनके तू इसके सब सदस्यों की रक्षा कर और उन्हें पाप और हर प्रकार की बुराई से बचा। आमीन। हे मरियम, हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अभी हम लोग यीशु के पवित्र हृदय के प्रति प्रायश्चित की विनती बोलेंगे। हे प्रेमी यीशु, तू असीम प्रेम से मनुष्यों को प्रेम करता है। बदले में कितने ही मनुष्य तुझे भूल जाते हैं, कितने तेरी परवाह नहीं करते या तुझे तुच्छ जानते हैं। तेरे प्रेमी हृदय को कठोर और स्वार्थी मनुष्यों से सब जगह अपमान मिलता है। देख, हम तेरी वेदी के सामने पड़े हैं। हम इस अकृतज्ञता और अपमान का प्रायश्चित करने की बड़ी इच्छा करते हैं। इसलिए हम तेरा विशेष रूप से आदर और प्रशंसा करते हैं। हाय, हम भी तेरा अपमान करने में भागी हुए हैं। इसकी याद करके हम सारे हृदय से शोक करते हैं। तेरे विरुद्ध कितना अनादर और निंदा हुआ करती है। हम ऐसे नीच काम का प्रायश्चित करने का इरादा करते हैं। अनुचित चाल चलन से ख्रिस्तीय शुद्धता की कितनी हानि हुआ करती है। निर्दोष लोगों को पाप में फंसाने के लिए कितने अशुद्ध प्रलोभन काम में लाए जाते हैं। कितने लोग इतवार और हुक्म पर्वों को ना मानकर उनको अपवित्र किया करते हैं।
कितने लोग तेरी और तेरे संतों की निंदा करते हैं। हम इसका प्रायश्चित करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। कितने लोग तेरे प्रतिनिधि संत पापा का और पुरोहितों का अपमान करते हैं। कितने दुष्ट लोग तेरे प्रेम के संस्कार में तेरी परवाह नहीं करते और तेरी निंदा भी करते हैं। हम उन सबों के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं। कितनी सरकारें तेरा अधिकार ना मानकर तेरी कलीसिया की अचूक शिक्षा का विरोध करती हैं। हम इसकी पूर्ति करना चाहते हैं। हे यीशु हमारे ईश्वर, हम ऐसे घृणित अपमान को अपने लोहू से धोकर मिटा पाते तो आनंद से अपना लोहू देते। तेरे आदर में जो कमी हुई है इसकी पूर्ति के लिए हम आज तेरा ही बलिदान चढ़ाते हैं। तूने क्रूस पर मरकर अपने पिता को प्रायश्चित चढ़ाया था और आजकल रोज रोज वेदी पर उसे चढ़ाया करता है। तेरा किया हुआ यही प्रायश्चित हम तुझे चढ़ाते हैं। तेरी कुमारी माता और तेरे स्वर्गीय संत और इस पृथ्वी पर के तेरे विश्वासी लोग तुझे प्रायश्चित के अनेक काम चढ़ाते आए हैं। उनके चढ़ावे के साथ भी हम तेरा किया हुआ बलिदान चढ़ाते हैं। हे प्रेमी यीशु, तेरी धन्य माता कुंवारी मरियम ने प्रायश्चित करने में हमारी अगुवाई की है। हम उसकी सहायता के द्वारा तुझसे यह अर्जी करते हैं कि प्रभु इस प्रायश्चित की विनती ग्रहण करने की कृपा कर। तू दया करके हमारे मरने तक हमें विश्वासी सेवक रहने का कृपा दान दे। तब हम तेरी सहायता द्वारा एक दिन उस आनंद के राज्य दरबार में पहुंच जाए जिसमें तू पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर हो के अनंत काल तक जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। अभी अंत में हम लोग पवित्र हृदय से प्रार्थना करेंगे। हे मेरे ईश्वर, जो कुछ तुझे सबसे अधिक पसंद आए, जिससे तेरी सबसे अधिक महिमा हो और जिस उपाय से तेरे विश्वासियों की संख्या बढ़ जाए, यह मुझे जानने और पूरा करने की कृपा दे। यीशु ख्रिस्त राजा, तेरा राज्य आए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। हे संत मरियम,
हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे और मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।